सानह गुल प्लाजा में 79 अमवात का असल जिम्मेदार कौन? कमिश्नर कराची की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ फ्लोर शॉप में आग एक बच्चे के हाथ लगी। सानह में 79 अफराद जाँ बहक, ज्यादातर अमवात मेज़ानिन फ्लोर पे हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पे लगी। फायर ब्रिगेड को वाक़े की इत्तला 10:26 पर दी गई। रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर जाए वकुआ पर पहुंचा। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी ने मुरतब की। कमिश्नर कराची तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को पेश करेंगे। रिपोर्ट में अहम मालूमात भी शामिल। MKM और PTI ने सानह गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान MKM के मुताबिक इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़ीक़ा ख़ैज़ है। हुकूमत बताए जिस बच्चे को सानहे का जिम्मेदार कह रहे हैं वो जिंदा भी है कि नहीं। सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। सानहे में अमवात में इजाफे की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत है। मुल्ज़िम, मुद्दई, मुनसिफ और मुहक्किक ये खुद हैं। और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर हैं ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हम ये कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ सियासत करना MKM समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जायज़ हक है। हम मानते हैं सियासत करें, जो सियासी सरगर्मियाँ वो करें, कोई रोक टोक नहीं है। सिंध में सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। सिंध हुकूमत MKM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन ने कहा MKM के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। MKM के 2 वफाकी वजीर हैं, वजारतों से इस्तीफा दें। MKM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है, बैनर लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची वफाक के हवाले नहीं होगा। गुल प्लाजा वाक़े में जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का वज़ीर-ए-आला KP के सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। किसी कागज पर, किसी नोटिफिकेशन पर, किसी जगह भी ना वफाकी हुकूमत ना फौज का जिक्र है। जैसे ही वादी तीरा से लोग दूसरी जगह मुंतकिल हुए और उनको 4 अरब रुपए की पेमेंट की गई, जिसकी वजह से वहां शोर हुआ, जिसकी वजह से वहां पर यह पता चला कि आधे से जायद पैसे जो हैं वो किसी और मकसद के लिए इन्हीं के लोगों ने रख लिए हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो ऐलानिया होगा। PTI अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वादी तीरा पर PTI मनफी सियासत कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने। वादी तीरा के लोगों को फराहम किए गए इमदाद में खुर्द-बुर्द किए गए 4 अरब में आधे से ज्यादा पैसे इन लोगों ने कहीं और खर्च किए। जो सीरियस न्यूज़ है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत तशवीश की बायस है, जो खान साहब के साथ उसकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। एक न्यूज़ पहले वीलॉग के ज़रिए से आई, फिर न्यूज़ रिपोर्ट हो गई है एक रिलायबल न्यूज़पेपर में कि खान साहब को सैटरडे और संडे वाली नाइट को शायद हॉस्पिटल लाए गए और उनका एग्जामिनेशन हुआ और फिर वापस हॉस्पिटल लेके गए। एक खबर आई है कि बानी PTI को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए।
ये नहीं बताया जा रहा किस बीमारी की वजह से उन्हें लाया गया। बैरिस्टर गौहर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इससे पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जा रही है। बानी पीटीआई से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। बैरिस्टर गौहर का बानी से फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, मुझे ना हुकूमत ना जेल हुकाम की तरफ से बानी से मुलाकात की कोई पेशकश की गई, लिहाजा मुलाकात करवाई जाए। दो पार्टियां बना ले, एक जो है तहरीक इंतशार बना ले और एक हमारा सूबे को चला है। हमारा सूबा इस चीज़ का मुतामिल नहीं है कि आप जो है आपने एक सेक्रेटरीट जो है वो लगाए हुआ है पिंडी में अपने अडियाला के बाहर, कभी आप जा रहे हैं लाहौर, कभी आप जा रहे हैं कराची। बिल्कुल आप जाएँ, आप इस मुल्क के शहरी हैं, लेकिन मुझे बताएं कि माजी में भी तो 3 दफ़ा चढ़ाई हुई है इस्लामाबाद के ऊपर। सिंध से और पंजाब से कितने बड़े बड़े काफिले आए हैं। केपी के हुकूमत होश के नाखुन ले, बानी पीटीआई की जान छोड़ दे। बानी पीटीआई अपनी करतूतों की सजा भुगत रहा है। वफाक से गालम गलोच से पैसे नहीं मिलेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की केपी के हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है। केपी हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है? खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। आमनी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी। 4 अरब 5 करोड़ कौमी खजाने में जमा करवा दिए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलविस मरकजी मुल्जिम का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर रकम जमा करवाने के बाद रिहा। मुल्जिम ने प्ली बारगेन की रकम नगद जायदाद गाड़ियों की सूरत कौमी खजाने में जमा करवाई। मुल्जिम ने प्ली बारगेनिंग से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जमा कराई थी, जो कि अदालत ने मंजूर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गेट्स फाउंडेशन के सदर बनाए। आलमी तरक्की के वक्त के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। जल्द पाकिस्तान से पोलियो बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। पोलियो के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मजीद इकदाम नागुज़ीर हैं। सदर गेट्स फाउंडेशन आलमी तरक्की ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो पर तवज्जो इकदाम को सराहते हैं। आवाम को रिलीफ और सहूलियात की फराहमी रियासती जिम्मेदारी है। रोजगार कमाएं, बल्कि और लोगों के लिए भी रोजगार के मौके क्रिएट करें। तो ख्वाबों को भी डब्बे में बंद करके रख के, अलमारी में रख के लोग बेचारे जो है वो होपलेस हो जाते हैं। आवाम को रिलीफ और सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। आवाम के लिए हर बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इकदाम उठाए जा रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमती तरजीह, इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही हैं। परवाज कार्ड से 50,000 नौजवानों को बिला सूद कर्ज देंगे। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। 45,000 जॉब्स की डिमांड आई। ये जो 47 अरब रुपए का पैकेज है, इसमें ये दस्तरखान भी शामिल है, इसमें रमज़ान बाज़ार भी शामिल है, और इसमें जो 10,000 रुपए का पैकेज है निगहबान रमज़ान का, वो भी शामिल है। और इसमें जो राशन कार्ड है, जो पहले से हमारे जो लेबर है, लेबर क्लास, उनको जो मिल रहा था, उसके अंदर भी 7,000 रुपए का एडिशन है। तो ये सब कुछ इस पूरे रमज़ान पैकेज का हिस्सा है। हुकूमत पंजाब ने रमजान मुबारक के लिए 47 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। आवाम के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। रमजान में आवाम को रमजान निगहबान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। 42 लाख अफराद इस रमजान निगहबान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान में महंगा सोना मजीद महंगा तरीन हो गया। फी तोला कीमत 5.5 लाख से तजावुज। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोने की कीमत 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। फी तोला सोने की कीमत में 21,100 रुपए का सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड।
फी तोला सोना 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 19,000 रुपए इजाफे के बाद 4,72,961 का हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। बहरी बेड़ा तेजी से ताकत, जोश और वाज़ेह मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते इस बात को वाज़ेह करते हैं कि ये बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। बेड़े की क़यादत अजीम तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन कर रहा है। बहरी बेड़ा भी जरूरत पड़ने पर ताकत, तशद्दुद से अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। उम्मीद है कि ईरान मुनसिफाना और मसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा। ईरान में कोई जौहरी हथियार नहीं चाहते, ईरान के साथ मुआहदा चाहते हैं जो तमाम फरीकैन के लिए बेहतर हो। अमरीकी और इस्राईली धमकियों के बाद ईरान का अपनाए हम्स में फौजी मशकों का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी जहाज ईरानी हदूद में आए तो हमला करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फौजी मशकों के तनाजुर में फिजाई हदूद का नोटेम जारी कर दिया। 9 किलोमीटर की हदूद में फौजी मशकें जारी। फौजी मशकों के दौरान इलाके में बराह रास्त फायर किए जा रहे हैं। मुतालिका फिजाई हदूद को खतरनाक करार दिया गया और परवाजें महदूद रहीं। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा में 3 फीट, ज़ियारत 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गिलियात, नथिया गली में भी 1-1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गिलियात की तमाम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। आमदरफ्त मुतासिर, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। खुराक और अद्वियात की भी किल्लत। वादी नीलम बाग, सधन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तूली पीर में भी हर तरफ बर्फ के रुई के गालों की बरसात। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, कंडीशन मिलती है तो जानेहाना इनिंग्स खेलते हैं। कौमी टीम दुरुस्त में जा रही है, किसी भी इंटरनेशनल टीम को आसान हरीफ नहीं समझते। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बोले, ये सीरीज के लिए बहुत पुरजोश हैं। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की यादगार तारीख है। सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में बहुत फायदा होगा। और PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मुकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस स्टोक्स, शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार।